गणपति 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 जय जय गणपति 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 जय गणपति 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 जय जय गणपति मंगलमूर्ति गणपति जय जय मंगलमूर्ति गणपति जय जय मंगल गणपति 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 जय जय गणपति गणपति विघ्न विनाशक गणपति जय जय विघ्न विघ्न विनाशक गणपति जय जय विघ्न गणपति 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 जय जय गणपति ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परश्मभेदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं वाशं च घण्टां डमरुकसहितं शाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि पार्वतीशं नमामि नमामि। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, सती को प्रणाम, पार्वती जी को प्रणाम, तमाम ऋषि मुनि संत महंत अरिहंत भगवंत पूर्व पश्चिम के तमाम देवी देवताओं को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। महर्षि वेदव्यास जी को विशेष प्रणाम, ब्रह्मा जी को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम, सुत जी को प्रणाम, सौनका जी को प्रणाम 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 ओम प्रणाम। महादेव की बारात चली है, आगे तमाम देवी देवता हैं अपने अपने रथ में सजे हुए, बड़े सुंदर सुंदर मुकुट पहने, कान में सुंदर ये कुंडल, किस किस का तो मकराकृत कुंडल है, और जो देवियां हैं उन्होंने बाएं दाएं नाक में गले में कंचन की मालाएं, बाजू बंद, और इतना सब स्वर्ण अलंकार, ओहो हो, जैसे कि स्वर्ण अलंकारों की नुमाइश चली है, रूप सौंदर्य की नुमाइश चली है। क्योंकि इसके पहले तो भगवान विष्णु के भी बारात नहीं चली, ब्रह्मा जी की भी बारात नहीं चली, इंद्र की भी बारात नहीं चली। तमाम देवी देवताओं में पहली बार भोलेनाथ, महादेव, औढ़दानी, आशुतोष की बारात चली है। जय जयकार है, शंखनाद है, भेरी बज रही है, तुर्री बज रही है, घंटारव हो रहा है, ओ सहनाई का वाद्य, वीणा मृदंग, तमाम इतना पवित्र वातावरण है। बाकी जो देवलोग नहीं आ पहुँचे, गंधर्व, यक्ष, विश्व, ऊपर से
पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गुलाब जल का छिड़काव कर रहे हैं। और ये हमारे हिमालय ने भी क्या किया, बहुत सारे रास्तों में पानी का छिड़काव किया, पानी पर गुलाब जल। पानी के ऊपर में वो मैना ने पूछा था केवड़ा छिटकाएं, नहीं 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 मत करो, शिव को केवड़ा नहीं पसंद है, शिव जी को केवड़ा नहीं लगता है। अच्छा मोगरा करा देते, ठीक है मोगरा करा दो। बहुत सुंदर आनंद 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 हुआ है। दोनों ओर हजारों पुरजन, पर्वत, उनकी कन्याएं, उनकी नदियां, ऋषि मुनि गंधर्व श्रृंगार करके करके प्रभु के दर्शन करने के लिए लालायित है। अद्भुत दर्शन है। अपने अपने वाहनों पर चढ़े हुए हैं। विष्णु भगवान गरुड़ पर आए हैं, ब्रह्मा जी हंस पर आए हैं, लक्ष्मी जी तो कमल में ही विराजित है, फिर भी आई हुई है। जय जयकार हुआ है, जय जयकार। किंतु ये तो बारात का आगे का भाग है। अभी उसके पीछे दूसरा बारात का भाग क्या है, हमारे भोलेनाथ नंदी पर असवार है। नंदी धर्म का प्रतीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरण के ऊपर तो इसको धर्म चतुष्टय बोलते हैं, उसके ऊपर भगवान शिव जी सवार है। इंद्रिय जीत है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, शूल है, पिनाक भी है, नीलकंठ है, नाग के बाजू बंद है, गले में भी नाग है, जूट जटा में चंद्र है, गंगा जी की धारा है, एक हाथ में डमरू है। महादेव बड़े गंभीरता से बैठे हुए हैं, शांतम ऐसे बैठे हुए हैं। अद्भुत दर्शन है शिव जी का। जय हो महादेव, जय हो महादेव, हे प्रभु दीनानाथ मंगल करो, शुभ करो, जय जयकार हो रहा है। किंतु उनके पीछे जैसे कल कथा में कहा गया, करोड़ों भूत पिशाच, ये शाकिनी डकिनी गंदिनी, कोई 6 सिंह वाले, कोई 4 सिंह वाले, कोई 1 दांत वाला, कोई 4 आंख वाला, भयंकर है। अब तक तो सब ठीक ही था, किंतु जब बारात जब हिमालय के द्वार पर आती है, तब मेनोवाच निरीक्षिष्यामि प्रथमं मुने तम गिरिजापतिं कीदृशं शिवरूपं हि यदर्थे तप उत्तमं। ब्रह्मोवाच इत्याज्ञान परासा च दर्शनार्थं शिवस्य च त्वया मुने समं सद्यश्चन्द्रशालां समागता। शिवोऽपि च तदा तस्यां ज्ञात्वाहङ्कारमात्मनः प्राह विष्णुं च मां तात लीलां कृत्वा अद्भुतां प्रभु। अद्भुत है, अद्भुत है। मैना माता कहती है, देखिए हमारे भगवान रामकृष्ण परम जी ने कहा, मिट्टी का एक घड़ा खरीदना है तो 4 दुकान पूछो, 5 दफे बजा करके खरीद करो। मैना कहती है, अरे मेरी कन्या ने, मेरी बेटी ने, वो रूपवान है, गुणवान है, शीलवान है, अध्ययन अध्यापन में पंडिता है, 64 कला में निपुण है, उसने इतना तप किया है, तो देखे इनका दूल्हा कितना सुंदर है। तमाम देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु है, और हमारे इंद्र चंद्र, तमाम को देख करके इतने सारे बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। मैं पहले गिरिजापति के रूप में शिव के रूप को देखना चाहूंगी, जिसको पाने के लिए इतना कठिन तप किया है। मुनि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महर्षि को, इस प्रकार अज्ञान से मोहित वह शिवजी को देखने की इच्छा से तुम्हारे साथ चंद्रशाला में आई। शिवजी ने भी उनके मन के अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने की इच्छा की। शिवजी ने मुझसे और विष्णु से कहा कि आप दोनों हिमालय के द्वार पर जाइए, और फिर मैना को कहा कि आइए, चंद्रशाला में नहीं, द्वार पर उनका स्वागत कीजिए, दूल्हा आ रहा है। कुबेर भी आए हैं,
यक्ष गन्नर भी आए हैं शोभा देख करके। ओहो हो, ये इतने सुंदर सुंदर देवी देवता, ओ इनकी दूनी शोभा देख करके ये मैना माता बड़ी प्रसन्न हो गई। इतनी प्रसन्न हुई, हाँ इतनी सुंदर शोभा है। अग्निदेव को देखा है, मणिग्रीव को देखा है, तमाम को देखा। अब फिर सोच रही है ये बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बार बार मुझे दूल्हा तो दिखाइए, मुझे दूल्हा तो दिखाइए। किंतु तमाम देवी देवताओं के बाद में यमराज आए। वो जानती थी यमराज को, तो जानती थी, इसलिए वो चुप रही। किंतु यमराज की भी शोभा बहुत हुई कि अभी सोची कि यही रुद्र होंगे। अरे ये तो शिव नहीं है, ये तो निवृत्ति है, पुण्य जनों के स्वामी है। ऐसा होता है। एक बार हम श्री आनंदमयी मात्रा के संयम सप्ताह से जो नर्मदा के तट पर हुई थी, कोटा आए। अब उसी ट्रेन में एक महामंडलेश्वर भी पधारे थे। उनका कंपार्टमेंट पीछे था, हमारा आगे था। तो हम जब उतरे, बहुत बड़ी भीड़ थी, सब लोगों ने माला डालना चालू किया। मुझको भी पता नहीं क्या कौन है, कोटा हम पहले गए ही नहीं। तो किसी महिला ने कहा, अरे ये हमारे स्वामी नहीं है, हमारे तो बूढ़े हैं, उनकी तो सफ़ेद दाढ़ी है, ये कोई दूसरा स्वामी है। मैंने कहा, मंडलेश्वर जी को ढूंढ रहे हो? हमने सारी माला निकाल करके एक एक हाथ में, वो पीछे आ रहे, चले जाओ। यहाँ पर भी ऐसा हो गया। वो एक एक को देख रही है, एक एक का रूप है, सौंदर्य है, तेज है, ओजस है, तेजस है। मैंने बड़ी प्रसन्न है। ये रुद्र है, ये रुद्र है, ये रुद्र है। मैना है, बार बार वायुदेव को देखा उन्होंने, यम को देखा उन्होंने, कुबेर को देखा है उन्होंने। ये गिरजा के स्वामी प्रसन्न होती थी कुबेर को देख करके। ओहो हो, इतना स्वर्ण, ये कुबेर, ये है क्या? नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि सब तेजस्वी पुंज वाले एज पर हायरार्की, एक के बाद में एक आए है। फिर भी वहाँ भृगु भी आए, मुनिजन भी आए। मैं ना सबसे पूछती है, ये गिरजापति है, ये शिवापति है? नहीं, ये तो विष्णु है, ये ब्रह्मा है, श्रीवत्स है, चिन्ह युक्त है, लक्ष्मीपति है, कांति युक्त है। अब क्या करना? जो शिव की लीला है वो इतनी अद्भुत थी, किंतु उसके बाद में क्या हुआ कि बस तन्मध्ये शंकरम चैव निर्गुणम गुणवत्तरम वृषभस्थम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम भूति विभूषितम कपर्दिनम चंद्रमौलिम दशहस्तं कपालिनम व्याघ्र चर्मोत्तरीयश्च पिनाकवरपाणिनं शूलयुक्तं विरूपाक्षं विकृताकारमाकुलं गजचर्मं वसानं हि वीक्ष्य त्रेसे शिवा प्रसूः चकितां कंपसंयुक्तां विवलां विभ्रमद्वियं शिवोऽयमिति चांगुल्या दर्शयस्तां बब्रवीः। बड़ा मुश्किल हो गया। तमाम देवी देवताओं के आने के बाद में मैना को इतनी प्रसन्नता हो रही थी। आहा हा, इतने सुंदर सुंदर ये देवी देवता भारती। अब मेरी पत्नी, मेरी बेटी ने बहुत तप किया है, मेरी बेटी ने बहुत, मेरी बेटी का पति तो कितना अद्भुत, कितना सुंदर। आओ, अभी बाराती तो आ गए, अभी दूल्हा आ रहा है, आओ इसको बुलाओ। सबको बुलाने लगी खुशी में। तब जाकर के मैना जब प्रसन्न होकर के अद्भुत आकृति वाले शिव जी को जब तक नहीं देखा था, अब जब देखा ये कौन है? रुद्र की सेना, भूत प्रेत, कुछ आंधी वाले, कुछ तूफान वाले, कोई पताका वाले, कोई मरमर शब्द वाले, कोई टेढ़े मुख वाले, कोई विरूप,
कोई विकराल दाढ़ों वाले, कोई मूछ वाले, कोई पंगु थे, कोई अंधे थे, कोई दंडक वाले, कोई पाश वाले, कोई मुदगर वाले, कुछ वाहनों में उल्टे बैठे थे, कोई भृंगी बजा रहे हैं, कोई शंगी बजा रहे हैं, कोई डमरू, कोई गौमुख, कोई बिना मुख के, बिना मस्तक के, खाली धड़ था। घबरा रही है मीना, इनको देख के घबरा रही, ये सब कौन है, ये सब कौन है, ये सब कौन है। उसके बाद में देखा इनके मध्य में लोगों ने कहा ये तो आपके दूल्हे के सब सेवक हैं। सेवक, ऐसे सेवक, मेरी बिटिया डर जाएगी इससे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप देखो महादेव तो करुणा निधान है, दया के सागर है, आशुतोष है, औढ़रदानी, देखिए देखिए देखिए। किंतु वहां जब उन्होंने नंदी के ऊपर विराजित 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, भूतिभूषित, जटाजूट धारण किए, 10 हाथों वाले, खप्पर हाथ में धारण किए, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए, उत्तम पिनाक धनुष हाथ में लिए हुए, त्रिशूल वाले, विरूपाक्ष, विकृत आकार वाले, व्याकुल, हाथी का चमड़ा धारण करके, ऐसा करके देखने से शिवा की माता डर गई, चकित हुई, कंपन से कांपने लगी, व्याकुल हुई, भ्रमित हो गई। मेरी बेटी बुद्धिमान है, उसका ये पति है, कांप रही है। पूरी हवा को देखा उन्होंने, कांपने लगी है, वातावरण कांपने लगी है। मीना माता को चक्कर आने लगे, इतनी जोर से गिरने वाली थी, उनकी सखियों ने उनको पकड़ लिया। विकृत स्वरूप को देकर के मीना दुराग्रहवश ठगी गई। अरे मैं तो ठगी गई, मैं तो ठगी गई। I was cheated, cheated, cheated. मुझे मूर्ख बनाया गया। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को इससे नहीं ब्याऊंगी, नहीं ब्याऊंगी। बताओ क्या करो। सखियों ने बहुत उनको हवा डाली, थोड़ा गंगा जल डाला। महा मुश्किल में उनको थोड़ा होश आया है। अभी देखिए, इतना भयंकर रूप देखने के बाद में मीना के लिए ऐसा हुआ। तब ब्रह्मोवाच संज्ञां लब्ध्वा तत साच मीना शैलप्रिया सती विललापाति संक्षुब्धा तिरस्कारमथा करोत् तत्र तावत् सपुत्रांश्च निनिन्द स्खलिता मुहुः प्रथमं सा ततः पुत्रीं कथयामास दुर्वच। मेनोवाच मुने पुरा त्वया प्रोक्तं वरिष्यति शिवा शिवं पश्चाद्भिमवतः कृत्यं पूजार्थं विनिवेशितं ततो दृष्टं फलं सत्यं विपरीतम् अनर्थकं मुनेध्यामाहं दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। महाराज, आपने मेरे से छल किया है। ब्रह्मा जी ने जब मीना देवी होश में आई, विलाप कर रही थी और अपने पुत्रों की निंदा कर रही है, पुत्री को दुर्वचन कहती है। अरे तुमने कहा था कि शिवा शिव जी को वर्ण करेगी, हिमालय के उसमें पूजा के लिए बुलाया था, अनर्थकारी फल देखा। हे दुर्बुद्धि, अधम बुद्धि, तुम्हें मुझे पूर्ण रूप से ठग लिया है। मुनियों ने क्या कठोर तप किया, ऐसे एक महिला को छोड़ दो। अरे ये दुष्ट है। धूर्त अरुंधति कहाँ गई? अरुंधति मुझे समझाने आई थी, कितने अपराध किया है तुमने मेरा का, मेरी कन्या के इतने सारे कठोर वचन कहे। दुष्ट कन्या, तूने मुझे कष्ट दिया है। क्यों दिया? हाँ, तूने चंदन कहा था, ये तो कीचड़ है। अरे तूने मणि कहा था, ये कांच है। हंस को उड़ा करके कौवे को पकड़ रही है। बड़ा मुश्किल है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति केवल गुरु कृपा से ही होती है। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, देवताओं ने, तमाम लोगों ने मिलकर के मीना जी को समझाया
अरे ये तो काल के काल है, मृत्युंजय है, आपके दामाता अजर अमर, ये विष्णु पद है, इंद्र पद है, ब्रह्मा पद है। इनके तब पूरा होने पर कोई नया विष्णु, नए ब्रह्मा, नए इंद्र आएंगे। शिव शाश्वत है, शिव चिरंतन है। अब मीना जी हैं, बहुत व्याकुल होने के बाद में भी जब पार्वती जी ने समझाया तब वह थोड़ी रिलैक्स हुई, रिलैक्स समझी है, ठीक है। अब दूल्हा जब आ गया है आंगन में, आइए उनकी आरती करें। शिव जी की आरती की गई है मैना जी के द्वारा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवण कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मीना माता ने आरती की है। अब दूल्हा है, वो चौखट में आएगा, पानी ग्रहण कल करेंगे। परमात्मा महादेव जी, आपका विवाह हो रहा है, विवाह में आनंद होना चाहिए। आनंद में आप सबको सुख बांट रहे हो इस पृथ्वी के ऊपर, जो कि आपकी ही पुत्री के समान है। हे प्रभु, कृपा करके कृपा करें, पृथ्वी को कोरोना से मुक्त करें। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस हैं, आर्मी के लोग हैं, मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री श्री, प्रधानमंत्री से योद्धा के जैसे लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा करो। सर्वसाधारण जनगण की रक्षा करो, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएं, जिनके मृत्यु हो रहे उनको आत्म शांति हो। हे प्रभु, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। अहमदाबाद तक